वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजायर आनंद सर फर्स्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रतिदिन लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास है आपको इस चैनल पर प्राप्त हो रही हैं। अब 2 दिन से इस चैनल पर जो नेट प्रॉब्लम की समस्या आ रही है, जो वाईफाई है वो वर्क नहीं कर रही है, जिस कारण से लाइव क्लासें बंद पड़ी हैं और आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासें मिलेंगी। अब वो रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासें हम पर डे आपको प्रोवाइड कराएंगे और उन क्लासों का जो क्लास होगी वो इसी चैनल पर, और उसकी लिंक जो हमारे ग्रुप चल रहे हैं ग्रुप उनमें मिल जाएगी और वहां से उस लिंक पर क्लिक करने के बाद उस क्लास को वॉच कर सकते हैं। तो बने रहिए और जुड़े रहिए और अधिक से अधिक ज्यादातर शेयर करिए लोगों को वो क्लास, क्योंकि लाइव क्लास तो हो नहीं पाएगी तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास मिलेगी। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का मैथ, जो कि है बहुपद। बहुपद की क्लास है, वो शून्यांक संबंधी क्लास है। ओके, ठीक है, बने रहिए और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। चलिए तो बात करते हैं बहुपद। तो बहुपद क्या होता है, बहुपद के बारे में हमने बता दिया था। आज हम शून्यांक के बारे में बात करते हैं। क्या करते हैं? शून्यांक। अगर माना कि चूंकि या माना मेरा बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो। अगर मेरा बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो तो हमने मान लिया इसके शून्यांक। क्या? इसके शून्यांक एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया। देखो, कोई भी बहुपद हो उसके शून्यांक का मतलब होता है अगर उन शून्यांकों का उस बहुपद में मान रखा जाएगा तो वो पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो शून्यांक उन्हीं को कहते हैं जिसका मान, शून्यांक का मान अगर हम बहुपद में रखें तो पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है। क्या होता है? शून्य। किसी भी शून्यांक का भाग दे तो शेषफल क्या रहेगा? जीरो रहेगा। क्या रहेगा? जीरो, शून्य रहेगा। तो ये मान लिए। तो यहां से दो फार्मूले निकल के आते हैं, ठीक है ना। यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अर्थात a इज नॉट इक्वल टू बराबर जीरो। a जीरो के बराबर नहीं है। अगर a जीरो के बराबर होगा तो c भी जीरो होगा, तो जो गुणनफल होगा मूलों का वो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ दो चीजें, एक को मैंने अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया। चलिए तो ये दो फार्मूले बनते हैं। क्या? शून्यांकों का योगफल, ठीक है ना। क्या होता है भैया? शून्यांकों का योगफल होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पूरा करें तो शून्यांकों का योगफल, शून्यांक आपने कौन माने? शून्यांकों का योगफल। और शून्यांक माने एक आपने अल्फा माना, एक आपने बीटा माना, और योगफल मतलब क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक। माइनस लगा, एक्स का गुणांक क्या है? देखो ये एक्स स्क्वायर है। क्या है? ये एक्स स्क्वायर है और ये क्या है? एक्स है। तो एक्स स्क्वायर रहा, ये एक्स रहा, तो एक्स का गुणांक दिए, तो एक्स का गुणांक क्या है? बी है। बी अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। ये हो गया शून्यांकों का योगफल संबंधी ये फार्मूला हो गया। अगर यहीं पर आपसे कहा जाए शून्यांकों का गुणनफल, क्या कहा जाए? शून्यांकों का गुणनफल, तो हम लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। अब शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा? शून्यांकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो अचर पद क्या है भैया? गुणनफल। इन दोनों का हम गुणा करा देते हैं। क्या करा देते हैं? इनका आपस में गुणा करा दिया, गुणा। और अचर पद क्या है? सी है। अचर पद क्या है? सी है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर। इसका गुणांक मतलब इसमें जो गुणा किया गया, गुणांक मीन्स उस पद के साथ जो आगे लिखा हो, जो गुणांक में हो, जो गुणे में हो। क्या हो? गुणे में हो, उसे गुणांक बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। तो यहाँ हो जाएगा ए। ये हो गया शून्यांकों का गुणनफल। क्या हो गया? शून्यांकों का गुणनफल। ये दोनों फार्मूले याद रहे, ठीक है ना। समझ आए तो चलिए हम आगे बताते हैं। शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का गुणनफल, ये दोनों फार्मूले कब यूज किए जाते हैं? जब आपसे पूछा जाए क्या? सत्यता की जांच की जाए। क्या की जाए? सत्यता की जांच क्या की जाए? सत्यता की जांच की जाए। क्या की जाए?
सत्यता, हाँ सत्यता की जांच की जाए, जब सत्यता की जांच की जाए तो आप ये लगाओगे, क्या लगाओगे, ये लगाओगे, ठीक है ना। अब आपसे कोई जाकर कि शून्यांक निकालिए, क्या करिए, शून्यांक निकालिए, निकालने को है शून्यांक ज्ञात कीजिए, क्या करना है, ज्ञात कीजिए। अगर शून्यांक आपको ज्ञात करना होगा, शून्यांक आपको ज्ञात करने को कहे तो आपको एक बहुपद मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, बहुपद मान लेते हैं, एक बहुपद ले लेते हैं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, क्या मान लिया, 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस के 2, ये एक बहुपद रहा, क्या रहा, बहुपद। उन्होंने कहा शून्यांक ज्ञात कीजिए, क्या कहा, शून्यांक ज्ञात कीजिए। अभी हमने आपसे बोला था किसी बहुपद के शून्यांक अगर हैं तो वो शून्यांक का मान अगर बहुपद में रखते हैं तो बहुपद, पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है, पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है। तो मान लिया पूरे बहुपद का मान शून्य के बराबर है, क्या बराबर है, फिर से सुनो, अगर किसी बहुपद का अगर कोई शून्यांक दिया गया है, शून्यांक का मान अगर हम बहुपद में रखते हैं तो पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है, क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो पूरे बहुपद के बराबर शून्य रखते हैं भैया, शून्य। तो क्या हो जाएगा, ये रहा। तो अब इसे हल करने का तरीका क्या है, ये दो का समीकरण हो गया, इसका तरीका ये होता है, इसका इसमें करते हैं गुणा, तो दो का करते हैं 3 में गुणा, तो 3 दूनी 6 करते हैं गुणनखंड, अब आज गुणनखंड, तो क्या होगा, 2 3 6 और 3 एकम 3, हमें जोड़ा बनाना है 5, क्या बनाना है 5। देखो अच्छा जोड़ा कितने बनना है, हम बात करते हैं जोड़े कितने बनेंगे। चलिए अगर हम जोड़े की बात करें तो जोड़ा देखो, इसको एक तरफ ले लो, इसको एक तरफ, तो 2 + 3 एक जोड़ा हो गया आपका 5, क्या हो गया 5, जो कि आपका यहाँ मौजूद है, अर्थात ये जोड़ा हमारा राइट जोड़ा है, सही जोड़ा है, इसका ही उपयोग करेंगे इसमें। लेकिन और भी बनते हैं, अगर हम इस 3 में से 2 घटा दें तो क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा। अगर यहाँ इन दोनों को एक तरफ ले लें और एक को एक तरफ ले लें तो 3 दूनी 6 और प्लस 1 हो गए 7, ओके। अगर यहीं पर हम 6 में से घटा दें, इसी को घटा के लिखें तो बना 5, देखो घट के भी 5 आएगा और जुड़ के भी 5 आएगा, देखना ये है कौन सा जोड़ा यहाँ फिट होगा, ठीक है, ये देखना है। एक ये हो गया, और कोई जोड़ा है, और कोई नहीं, इतने जोड़े 4 जोड़े बनेंगे, कितने बनेंगे 4। देखो एक जोड़ा ये है हमारा 5 वाला और एक ये 2 जोड़े हुए, क्योंकि हमें लाना क्या है, मध्य में 5 लाना है, क्या लाना है 5। अगर हम 5 लाना है तो 5 इससे प्राप्त हो रहे हैं, इससे एक 2 + 3 होता है, एक 6 - 1 होता है। 2 + 3 अगर हमने यहाँ रखे तो क्या होगा, यहाँ बाहर है प्लस का चिन्ह, बाहर प्लस का है तो बाहर अंदर वाले चिन्हों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ इधर देखो तुम्हारे क्या पड़ेंगे, इधर पड़ेंगे तुम्हारे प्लस प्लस, अब ये पड़ेगा माइनस का, और ये माइनस से ये सवाल हल नहीं होगा, अर्थात ये वाला जोड़ा हमारे लिए सही नहीं है, क्या नहीं है, सही नहीं है। चलिए हम हल करा देते हैं, बता देते हैं सही कैसे नहीं है। चलिए राइट वाला हम जोड़ा रखते हैं, फिर ये बताएंगे सही कैसे नहीं है। चलिए 3x स्क्वायर प्लस क्या 6 - 1, 6 - 1, 6 - 1 क्या होता है 5 होता है, क्या होता है 6 - 1 क्या होता है 5, x लगा लिए 2 बराबर 0। इसका करते हैं गुणा, गुणा करते हैं तो 3x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस x माइनस 2 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ कॉमन क्या मिलेगा, x इसमें भी है, x इसमें भी है। देखो कॉमन मीन्स होता है वाइनिस्ट, वाइनिस्ट मतलब जो दोनों में कॉमन मिले उसे हम वाइनिस्ट बोलते हैं। चलिए वाइनिस्ट जो होता है तो देखो 3 मिल जाएगा, मिल जाएगा, x मिल जाएगा, मिल जाएगा, 3x और एक x कितनी है 3 चला गया, कुछ बचा 3 नहीं बचा, x स्क्वायर है, एक x चली गई, क्या बची 1 बची, 3 दूनी 6, 2x चली गई माइनस। यहाँ देखो इसमें अगर सेम है तो यहाँ भी सेम बचना चाहिए, तो हम ये कहते हैं अगर इस x के पास कुछ भी नहीं है तो x के पास कुछ भी मत छोड़ो, क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं है, ये ऑलरेडी कुछ नहीं है, तो कुछ भी ना काउंट मिले तो क्या मिलेगा 1, तो 1 रख लिया, 1 लेंगे क्या बचा x, अगर माइनस है यहाँ माइनस ले लिया हमने कॉमन, अगर माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या किसका बचेगा प्लस का बराबर 0 हो गया, क्या हो गया 0 हो गया। अब देखो इन दोनों को एक साथ लिखते हैं और इनमें से कोई एक लिखते हैं, तो 3x माइनस का 1 और इनमें से x प्लस 2 होना हो गया 0। अब एक बार इसके बराबर 0 करते हैं, एक बार इसके बराबर 0 करते हैं, तो पहले इसके 3x - 1 बराबर 0, तो 3x बराबर 1 उधर को क्या गई प्लस का, तो x बराबर 3 इधर गुणे में उधर किसका हो जाएगा भाग में, तो 1/3, एक शून्यांक आया 1/3, दूसरा क्या रहेगा
x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2, इधर प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। तो ये तो क्या हो गया शून्यंक। अगर शून्यंक निकालना है तो बहुपद पूरे बहुपद का मान शून्य रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, शून्य रखना पड़ेगा। ठीक है, पूरे बहुपद का मान ये आ गया। तो अभी आपसे शून्यंक ज्ञात करवाए जाएंगे। क्या करवाए जाएंगे, ज्ञात करवाए जाएंगे। फिर ज्ञात करने के बाद ये शून्यंक निकलने के बाद आपसे बोला जाएगा कि सत्यता की जांच कीजिए, शून्यंकों के सत्यता की जांच। अब शून्यंकों के सत्यता की जांच मतलब क्या है कि इन दोनों में अल्फा, इसको मान लेते हैं हम अल्फा बराबर, इसको मान लेते हैं हम बीटा बराबर। तो हम कहेंगे अल्फा प्लस बीटा बी अपान ए, तो यहाँ बी अपान ए देखेंगे। फिर अल्फा माइनस बीटा, इसी में कर देते हैं सत्यता की जांच। चलिए इसी बहुपद में हम सत्यता की जांच के रहे हैं, ये लिखा है सत्यता की जांच किसकी, इस बहुपद की, ये वाले बहुपद के सत्यता की जांच। चलिए पहला क्या है, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक, क्या होता है एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा का मान कितना माना 1/3 और बीटा का मान कितना माना माइनस का 2, माइनस का 2। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना 5, तो हम रखेंगे 5, यहाँ माइनस ऑलरेडी है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 3, कितना है 3, तो यहाँ 3। अगर इसे हल करें तो क्या हो जाएगा, ठीक है ठीक है, ऐसे हल करें तो क्या हो जाएगा, ये बचा 1/3 प्लस माइनस माइनस 2/1 लिख लेते हैं। क्या बचा माइनस के 5/3, हर करेंगे तो 3 एकम 3, 1 एकम 1, 3 दूनी 6, माइनस के 5/3। अब देखते हैं अगर हम इसके नीचे नहीं दिखता होगा शायद तो हम इधर लिख ले रहे हैं। तो 6 माइनस के a प्लस का है, तो 6 में पे जाएगा किसका बचेगा माइनस के 5/3, और ऑलरेडी क्या है 5/3। दोनों पक्ष कैसे हुए बराबर, और जब हमारे दोनों पक्ष बराबर होते हैं तो हम बोलते हैं सत्यापित है, सिद्ध है, सत्य है, प्रूव हो गया। ओके हाँ, तो हमने ये सत्ता की जांच की कि ये दोनों जो शून्यंक दिए गए हैं इन्हें मूल भी बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं मूल, ये दोनों मूल या शून्यंक दिए गए हैं, ये इस बहुपद के हैं। अगर हमने कहा गुणनफल से कर लो, क्या कर लो गुणनफल, तो शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यंकों का गुणनफल, क्या गुणनफल, तो शून्यंकों का गुणनफल होता है अचर पद, क्या होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो गुणनफल क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, अचर पद क्या है, अचर पद तुम्हारा क्या है इसमें अचर पद ये रहा माइनस का 2, और बटे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 3 है, तो गुणा कर लेते हैं। अल्फा इंटू अल्फा का मान क्या था, इसको अल्फा माना तो 1/3, और बीटा का मान क्या माना माइनस का 2, गुणा कर दिया माइनस का 2/3। देखो इसके बटे 1, 2 एकम 2, 3 एकम 3, माइनस का 2/3, ये हो गया आपका गुणनफल। देखो आंसर बराबर है, ये भी योगफल भी गुणनफल भी, इसी को बोलते हैं मूलों के सत्ता की जांच। हमने कर दी है जो कि, और आप ये दोनों से सत्ता की जांच करेंगे, इससे हम शून्यंक ज्ञात करेंगे। ओके समझ आया हो तो कमेंट में करें, मजा आया ठीक है, और लाइक करें। ओके चलिए हाँ देखते हैं फिर आगे अगला सवाल, अगले में क्या होगा, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जल्दी। हाँ नेक्स्ट अगला सवाल, अगला अगर हम बात करें कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यंक हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस के 3, माइनस 2x और माइनस के 3 के शून्यंक होंगे, के शून्यंक होंगे, शून्यंक होंगे। हमें शून्यंक पता करना है, क्या करना है शून्यंक। तो हमने क्या कहा ऐसे बहुपद को हम किस तरह हल करते हैं, हमने कहा जब शून्यंक प्राप्त करने की बात कहे तो हम सबसे पहले उस बहुपद के बराबर में 0 रख लेते हैं, क्योंकि शून्यंक का मान रखने से उस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है, इसलिए शून्य का अंक अर्थात बहुपद को शून्य कर देने वाली संख्या शून्यंक कहलाती है। ठीक है, जो कि उसी का हिस्सा होती है। तो हमने इसके बराबर क्या मान लिया 0। अब 0 मानने के बाद क्या होगा, इसका इसमें गुणा, तो यहाँ 3 है यहाँ 1 तो 3 ही आएगा, तो 3 करिए गुणनखंड, 3 एकम 3, क्या लाने 2,
3 1 4 भी हो सकते हैं, लेकिन 4 हमारा है नहीं, तो 3 में तो एक गया, कितना बचा 2, तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 एक्स और 3 बराबर 0। इसका एक बार इसमें, एक बार इसमें, तो एक्स स्क्वायर 3 में कम 3 एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स से कम एक्स माइनस 3 बराबर 0। इसके इसके तो देखो इसमें क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, तो एक्स से कम एक्स हुआ, और यहाँ से एक्स चला गया, क्या बचा 3 प्लस, देखो यहाँ और कुछ नहीं है तो हम यहाँ भी कुछ नहीं रखेंगे, ऑलरेडी नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं, एक कॉमन ले लेते हैं, बचा 3 है कम 3 बराबर 0। एक बार उन्हें एक साथ लिख लेते हैं, तो x प्लस 1, अब एक बार इन दोनों में से किसी एक को उतार लेते हैं, x माइनस 3 बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1 हो गया, ठीक है ना। प्लस का 1 का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। अब अगर यहाँ बात करें तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 उधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे प्लस के 3, किसके हो जाएंगे प्लस के 3। ओके, अब कोई इसी में कहते हैं हम मूलों के सत्ता की जांच, शून्यांकों के सत्ता की जांच, सत्ता की जांच, शून्यांकों के सत्ता की जांच। अब हम जांच करें तो जांच क्या होता है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। तो इसको मान लिया हमने अल्फा बराबर, इसको मान लिया हमने बीटा बराबर, ओके, इसे मान लिया अल्फा बराबर और इसको मान लिया हमने बीटा बराबर। ओके, तो अल्फा का मान माइनस का 1, बीटा का मान प्लस का 3, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है इधर, अल्फा प्लस बीटा एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा का मान क्या माना तुमने, अल्फा का मान माना माइनस 1, तो हमने मान लिया माइनस 1, और बीटा का मान माना आपने प्लस का 3, हो गया प्लस का 3 बराबर एक्स का गुणांक माइनस, ये चिन्ह वाला है एक्स का गुणांक, इधर देखो एक्स सिंगल यही है, एक्स का गुणांक क्या है माइनस का 2, तो हम यहाँ कहेंगे माइनस का 2 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो यहाँ गया 1, तो देखो ये माइनस का 2 है, सॉरी ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 3 है, तो प्लस के 3 में तो देखो ये धनात्मक या ऋणात्मक संख्या हो तो घटना तय होता है, पक्का घटेंगे, तो धनात्मक में से घटेंगे जैसे जो बड़ी होगी बड़ी वाली छोटी वाली को घटा देगी, ठीक है। तो 3 में से माइनस का गया कितना होता है 2, इधर देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 बराबर हुआ, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं उसके आगे भी 2 होता है। एक चीज सत्ता की जांच, दोनों पक्ष बराबर हुए, शून्यांक कंफर्म है, सत्य है। उसके बाद शून्यांकों का गुणनफल देख लेते हैं, गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान माइनस का 1 इंटू बीटा का मान 3, अचर पद कितना था माइनस का 3, तो माइनस का 3 बटे एक्स का गुणांक क्या है 1 है, तो हमने यहाँ 1 रख लिया, तो 3 एकम 3 3 हो गया, ठीक है। देखो शून्यांक बिल्कुल प्रूफ, इट्स प्रूफ, सत्य निकले, क्या निकले सत्य निकले। ये होता है शून्यांकों की जांच करना, क्या होता है शून्यांकों की जांच करना, सत्ता की जांच करना। अगर वो खाली भूल रहा है शून्यांक तो आप यहां तक लगाएंगे, और अगर वो कह रहा है सत्ता की जांच कीजिए तो आप इसको भी करेंगे। ओके, सत्ता की जांच करें तो ये आपको करना पड़ेगा, और अगर वो कह रहा है खाली शून्यांक पर आप बताना तो शून्यांक में यही निकाल लेना है। क्या ये समझ में आया? जल्दी से कमेंट करें, क्या करें कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें। अगर हाँ, अगर कोई आपसे कहे कि हमें बहुपद बनाना है, क्या बनाना है बहुपद समीकरण बनाना है, बहुपद बनाना है, बहुपद समीकरण बोल रहे हो या द्विघात समीकरण बनाना, द्विघात समीकरण बनाओ, ज्ञात करो, तो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल और x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल और बराबर 0। ये अगर कोई द्विघात समीकरण बनाना है तो यहां पर मूलों का योगफल रख देंगे, यहां मूलों का गुणनफल, समीकरण आपका बनके तैयार हो जाएगा, जो बहुपद है तैयार हो जाएगा। ये बहुपद है, देखो यहाँ मूलों का योगफल कितना निकला था, मूलों का योगफल निकला था 2, क्या निकला था 2, तो हमें आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2, और मूलों गुणनफल क्या निकला था, गुणनफल यही क्या 3 एकम 3 माइनस का 3, माइनस का 3, तो यहाँ लगानी है ये वाली 100 लगानी, तो यही तो था, देखो यही था ये वाला। तो समीकरण पूछे तो इस तरह आप ज्ञात कर सकते हो। ओके, एक आपके लिए बहुत अच्छा सवाल है, सुनिए,
एक आपके लिए सत्ता की जांच मूलों का। हाँ, अगर वो आपसे सवाल इस तरह पूछे, इस तरह पूछे, इस तरह सुनिए, सवाल आपका है, सवाल आपका है, यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लेमडा, यदि, तीसरा सवाल, यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लेमडा, 2x² प्लस 3x प्लस लेमडा का एक शून्यांक 1/2 का एक शून्यांक 1/2 हो तो लेमडा का मान ऊपर जा रहा होगा, लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया है जिस कोई भी बहुपद हो उसका जो शून्यांक होता है पूरे बहुपद को शून्य के बराबर कर देता है। तो हमें क्या दिया गया, बहुपद दिया गया 2x² प्लस 3x प्लस लेमडा दिया गया। अब एक अल्फा का मान दिया गया, मान लो मैं एक शून्यांक मेरा अल्फा का मान दिया गया 1/2, क्या दिया गया 1/2। तो हमें पता है एक शून्यांक मेरा अगर ये है तो हमने पहले ही आपको बता रखा है कि ये शून्यांक का मान रखते हैं किसी बहुपद में तो पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है। क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो शून्य हो जाएगा, बराबर मान लिया 0, माना कि ये बहुपद का मान रखेंगे तो उसका मान 0 आएगा, रख देते हैं। तो अल्फा की जगह पर जहां भी अल्फा है, अल्फा की जगह पर क्या एक्स है, एक्स बराबर, सुनो ऐसे लिखो, अल्फा बराबर एक्स बराबर 1/2, जहां भी एक्स है उसका मान 1/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 1/2 का होल वर्ग प्लस 3 × 1/2 प्लस लेमडा बराबर 0। 2 × 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 2 एकम 2 हो गया प्लस लेमडा बराबर 0। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 प्लस 3/2 प्लस लेमडा बराबर 0। देखो हर बराबर है तो वन से भी जुड़ जाएंगे, 3 1 4/2 प्लस लेमडा बराबर 0। 2 एकम 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 प्लस लेमडा बराबर 0। 2 उधर जाएंगे किसके हो जाएंगे, ये प्लस का उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो 2 हो गया माइनस का। तो लेमडा का मान क्या -2 है, कितना है -2 है। क्या समझ आया, क्या समझ आया? अगर ये समझ में आया है तो अच्छी बात है। एक सवाल और हम बताते हैं आपको, बेहतर गजब, बेहतर गजब सवाल। ये सवाल क्या है, ये सवाल है x², यदि बहुपद x², यदि बहुपद x² -4√3x और +3 के शून्यांक +3 के 4√3 के शून्यांक अल्फा प्लस बीटा हो, क्या हो के शून्यांक अल्फा व बीटा हो तो अल्फा क्या ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, यही लिख लेते हैं, कीजिए नीचे कीजिए, ठीक है ना। अब देखते हैं हम, तो बहुपद में क्या जाएगा x² -4√3x प्लस 3। देखो मान मुझे इसका ज्ञात करना है कि नहीं करना, मान मुझे इसका ज्ञात करना है तो ये लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, इसका मान ज्ञात करना है। तो हम पहले ये देखो अल्फा प्लस बीटा लिखा है, ये अल्फा इंटू बीटा लिखा है, हम पहले शून्यांकों का योगफल फिर गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ माना कि इस बहुपद के शून्यांक अल्फा और बीटा है तो इन दोनों का योगफल और गुणनफल प्राप्त करते हैं। तो क्या होता है शून्यांकों का योगफल शून्यांकों का योगफल क्या होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ओके, तो योगफल क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर x का गुणांक क्या है माइनस तो ऑलरेडी है और x के आगे क्या लिखा माइनस के 4√3 बाई x² का गुणांक क्या है 1, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस प्लस 4√3, समीकरण नंबर 1। फिर शून्यांकों का गुणनफल, अगर शून्यांकों के गुणनफल की बात की जाए तो होता है अचर पद बटे
एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, गुणांक। सुनिए, गुणनफल में क्या होता है, गुणा, तो अल्फा इंटू बीटा, शून्यंक पहले ही मानेंगे, अचर पद क्या है 3 है, और बटे एक्स स्क्वायर का गुणन क्या है 1 है, तो क्या हुआ अल्फा इंटू बीटा बराबर 3, समीकरण नंबर 2। ये दोनों मान हमें समीकरण में रख दें, आंसर आ जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है 4√3 और माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान 4√3, अल्फा इंटू बीटा का मान 3। तो ये इसका हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि सभी लोगों को पता लगे। लाइव क्लास नहीं हो पा रही है, लेकिन हम आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड क्लास जरूर लेकर आए हैं। उसको देखकर आप अपना सिलेबस कंप्लीट रखें, अर्थात आपका सिलेबस पीछे नहीं होगा। सभी लोगों को शेयर करिएगा और उनसे कहिएगा वीडियो देखकर आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। आपको 2-3 दिन तक जो समस्या है उस समस्या को चलते आपको रिकॉर्डेड वीडियो ही देखना पड़ेगा। सभी को थैंक यू।